हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक नया सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है, आपके रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है। टॉपिक चूज किया है, क्या इस रिश्ते का अभी भी कोई भविष्य है, यानी आपके रिलेशन में कोई उम्मीद बाकी है या नहीं बाकी है, होप है या नहीं है। अच्छा, जब मैं रिश्ते की बात कर रहा हूं तो मैंने सोचा कि मैं हस्बैंड वाइफ का ले लूं या लवर्स का ले लूं या क्या करूं। तो फिर मैंने सोचा कि इस चीज को हाइड रखते हैं, सिर्फ यही टॉपिक लेता हूं कि रिलेशन जो भी आप सोचते हैं अपने मन में, वो रिलेशन चाहे भाई भाई का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे रिलेशन हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे आपके लवर का हो, ठीक है। तो जो आप रिलेशन जिसके बारे में आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं या जिसके बारे में आपके माइंड में चल रहा है, उस रिलेशन में फ्यूचर है या नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो क्या इस रिलेशन में कोई होप बाकी है या नहीं। अच्छा, जब टॉपिक लिया है तो टॉपिक में कॉन्फ्लिक्ट भी है कि अगर रिलेशन में प्रॉब्लम है तभी बात की जाएगी ना कि होप है या नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसी कोई संभावना नहीं है कि होप है या नहीं है, तब तो ठीक ही चल रहा है। दैट मीन्स अगर आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है देन एंजॉय द रीडिंग। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पाइल चूज करें और रीडिंग को रेजोनेट करें अपने साथ में। तो अब इस वीडियो को मैं शुरू कर रहा हूं। तो जो लोग आज मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं उनका मैं स्वागत करूंगा। एस्ट्रो गुरु फैमिली में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाए। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी का मैं दिल से बहुत बहुत आभारी हूं। जो सहयोग, जो प्यार आप दे रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। तो आज की पाइल्स की बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पर अब तीनों पाइल्स एक साथ शो आउट की जा रही हैं। स्टीम पंक टैरो नाम की एक टैरो डेक है जिसमें से तीनों पाइल्स आज मैंने चूज करी हैं। 3 कार्ड्स आपके सामने हैं। 10 ऑफ द कप्स पाइल नंबर 1, 10 ऑफ द वॉन्ड्स पाइल नंबर 2 और 10 ऑफ द पेंटिकल्स पाइल नंबर 3 है। तो ये तीनों पाइल्स आपके सामने हैं। जिस कार्ड की पिक्चर आपको ज्यादा पसंद आती है, जिस कार्ड के साथ आपको लगाव, जुड़ाव या आकर्षण सबसे पहले महसूस होता है, उसी को अपनी पाइल मान लें और अकॉर्डिंग टू दैट आज की रीडिंग को देखें। और आपको बता दूं कि आज की रीडिंग के लिए जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिए गए हैं। तो टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं और अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बार याद करा दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए तो। अगर आप अपनी लाइफ में परेशान हैं, किसी तरह के इशू में फंस गए हैं, रास्ता नहीं मिल रहा, समझ नहीं पा रहे, या पिछले काफी लंबे समय से संघर्ष खत्म ही नहीं हो रहा, या मल्टीपल टाइम अपना हाथ और कुंडली दिखा चुके हैं, टैरो रीडिंग करवा चुके हैं और फिर भी सोल्यूशन नहीं मिला, तो शायद एक बार आपको मुझसे कंसल्ट करना चाहिए। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप मैसेज करिए, कॉल मत करिए। ये नंबर व्हाट्सएप पर यूज होता है। मेरी टीम आपके साथ तुरंत कनेक्ट होगी और आपको प्रोवाइड कराएगी सारी इंफॉर्मेशन कि मेरे साथ अपॉइंटमेंट कैसे लेना है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है। 10 ऑफ द कप्स आपने चूज किया था, आपकी पाइल नंबर 1 है और अब आपके लिए रीडिंग शुरू करेंगे। आज के लिए मैंने जो नए कार्ड्स निकाले हैं ड्राइड क्राफ्ट टैरो डेक से, और साथ ही साथ ओशो ज़ेन कार्ड्स आज रहेंगे साथ में। आज मैंने ओरेकल कार्ड्स को नहीं निकाला है क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक मामला है। जो रिलेशनशिप होते हैं ये थोड़ा स्पिरिचुअल होते तो हैं, लेकिन इसमें भौतिकता बहुत होती है। तो मुझे लगा कि आज ड्राइड क्राफ्ट और ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स को लेना चाहिए। हालांकि ओशो ज़ेन कार्ड्स भी अपने आप में काफ़ी स्पिरिचुअल कार्ड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कार्ड्स थोड़े से ज़्यादा ही बड़े होते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो अपीयर हुआ है मेरे पास, दिस वन इज 9 ऑफ द पेंटिकल्स। सेकंड कार्ड इज, कार्ड हाथ से छूट गया, दैट मीन्स उसे नहीं आना था तो मैंने दूसरा निकाला, 4 ऑफ द कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है स्ट्रेंथ। कार्ड नंबर 4 आपके लिए आया है, इसका नाम है द हैंग्ड मैन। ठीक है, ये एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ इंसान होता है जो बहुत ही स्पिरिचुअल पोजीशन में होता है। कार्ड नंबर 5 आपके लिए है 10 ऑफ द सॉर्ड्स। तो आपके लिए 5 कार्ड्स मेरे पास अपीयर हो चुके हैं।
फाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके रिलेशनशिप में इस समय सिचुएशन अच्छी नहीं है, तभी आप देख रहे हैं लेकिन इस अच्छी ना होती हुई सिचुएशन में आपने अपने आप को जिस तरह स्टेबल रखा हुआ है, ये काबिल तारीफ है। इस सिचुएशन में आपके द्वारा लिए गए निर्णयों के बजाय इस समय आपके द्वारा अपने माइंडसेट को जो मैनेज किया गया है, ये एक्चुअली इस रिलेशनशिप को बचाए रखने में सहायक है। पास्ट की थोड़ी बात करें तो बहुत बढ़िया रिलेशनशिप चला, लेकिन फिर इसमें लैक आया। उस लैक की वजह से आपको लगा कि शायद रिलेशनशिप में उतनी गर्माहट नहीं आएगी, लेकिन चीज़ें फिर ठीक हुई। आपने उस लैक के बावजूद उस रिलेशनशिप को रिवाइव किया। उस कमी के बावजूद आपने दूसरे पर्सन को जाने दिया, इग्नोर किया, और मतलब उस पर्सन को इग्नोर नहीं किया, उस सिचुएशन को इग्नोर किया और रिलेशन को रिवाइव करने की भरसक कोशिश करी। जब रिलेशन नहीं बच रहा था तब भी आपने बचाने की पूरी कोशिश करी, और सिर्फ कोशिश ही नहीं करी, इस रिलेशन को बेटर कैसे हो इसके बारे में खूब प्रयास किया। चैलेंज था आपके लिए, बट आपने उस चैलेंज का सामना किया। लेकिन एक हाथ से ताली कितनी देर बजा सकते हैं या कैसे बजा सकते हैं? तो अब की सिचुएशन जो है वो ये है कि डोर आपकी तरफ है और सिर्फ आपने ही पकड़ रखी है, दूसरी साइड से तो नहीं पकड़ी गई है, और ये बात आपको एग्जैक्टली पता है। टॉपिक है कि होप है या नहीं है। आपके लिए जो कार्ड आया है वो कहता है कि इस रिलेशनशिप में होप नहीं है, लेकिन इस रिलेशनशिप में होप ना होने के बावजूद आप इस रिलेशनशिप से हटना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में आप बने रहें, बल्कि ये रिलेशनशिप बना रहे, और इस रिलेशनशिप से आप अपने आप को बाहर निकालें। उससे पहले आप चाहते हैं कि ये चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि आप बिल्कुल निकलना नहीं चाहते, लेकिन होप नहीं है। उम्मीदें खत्म हैं। उम्मीदें खत्म इसलिए हैं क्योंकि एक तो आपको धोखा दिया जा रहा था, दूसरे धोखा दिया जा रहा है, तीसरे धोखा दिया जाता रहेगा। जी हाँ, ये चलता ही रहेगा। इस धोखेबाजी वाले रिलेशनशिप से आपको हट जाने की ज़रूरत है। खुद को फना कर देना। फना का मतलब होता है खत्म कर देना, तबाह कर लेना। समझदारी बिल्कुल नहीं होती। कहते हैं ना, प्यार का नाम है मिट जाना, लेकिन प्यार का नाम मिट जाना जो है वो खुद को मिटाना नहीं है। प्यार में ईगो को मिटाना होता है। प्यार है तो है, फिर उसमें कोई कंडीशन नहीं है। मैं कहता हूँ ना, लव इज वन साइडेड। जी हाँ, जो लोग मेरे साथ आज पहली बार जुड़े हैं वो भी सुन लें। आई एम ऑलवेज सेइंग दैट लव इज वन साइडेड। लव इज वेरी 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 पर्सनल थिंग। इतना पर्सनल है कि दूसरा शामिल ही नहीं होता। मुझे किसी से प्यार है तो मुझे है ना भाई, उसे नहीं है तो उसकी प्रॉब्लम है। सिंपल। मुझे जिससे प्यार है ये मेरा मामला है, उसे मुझसे प्यार है या नहीं ये उसका मामला है, ये उसकी पर्सनल चीज है, वो मेरी पर्सनल चीज है। तो ऐसे ही आप अपने आप को अगर सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप में खुद को नष्ट करना, खुद को खत्म करना भी आपका एक तरह का प्यार है, तो मूर्खता में आप हैं, और उस मूर्खता से खुद को बचाइए, क्योंकि हर बार के धोखे पर भी आप भरोसा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो भरोसा है वो अनकंडीशनल भी नहीं है। प्रॉब्लम ये भी है, आपके भरोसे में भी कंडीशंस हैं, और उस कंडीशन की वजह से ही आपको दुख होता है। टैरो कार्ड्स में कार्ड है द फूल, जिसका भरोसा अनकंडीशनल है। आप बार बार धोखा दीजिए, वो भरोसा करता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अनकंडीशनल है, उसे तकलीफ नहीं होती। आप धोखा दे दे के तकलीफ में आ जाएंगे, लेकिन वो तकलीफ में नहीं, वो मुस्कुराता रहेगा, बिकॉज ही इज सो स्माइलिंग पर्सन, ग्राउंड्स ऑन हिज ट्रस्ट ऑन यू। बट आपका ट्रस्ट वैसा प्योर भी नहीं है। अब जब आपका ट्रस्ट वैसा प्योर भी नहीं है, तो आप अपने आप को फंसा के न रखें इस रिलेशन में। फिलहाल ओशो के ज़ेन कार्ड्स मेरे हाथ में हैं, देखते हैं कि ये क्या गाइडेंस फर्दर करते हैं आपके लिए। बता तो दिया है मैंने कि इस रिलेशन में होप नहीं है, इनको और ज़्यादा शफलिंग की ज़रूरत है। कार्ड्स अपने आप को कभी कभी गिरा लेते हैं रीडर के हाथ से, जब उन्हें और शफलिंग रीशफलिंग की ज़रूरत है। मैं तुरंत ही उस कार्ड्स को स्प्रेड करने वाला था, बट कार्ड्स मेरे हाथ से गिर गए, तो गिरे हुए कार्ड से रीडिंग भी नहीं करते हैं। चलिए, अब रीशफलिंग कंप्लीट। कार्ड्स आर वेरी रेडी। नंबर 1, मोमेंट टू मोमेंट कार्ड का नाम है। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कॉन्शियसनेस। थर्ड कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है रीबर्थ।
कार्ड नंबर 4 आपके लिए आया है द क्रिएटर, और कार्ड नंबर 5 आपके लिए अपीयर हुआ है एडवेंचर। देखिए एडवेंचर का जो कार्ड आया है, शुरुआत वहां से करूंगा क्योंकि सबसे पहले उसी ने बात करी। वो कहता है जीवन में नए के लिए हमेशा तैयार हो जाइए, हर चीज नष्ट हो रही है, हर चीज नष्ट हो रही है, सर्वशक्तिमान में विलीन हो रही है। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव कहते हैं पार्वती से कि हे पार्वती, इस दुनिया में जो भी है सब नष्ट हो रहा है, सब खत्म हो रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग टू डाई। और सिर्फ डाई नहीं हो रही, सिर्फ मर नहीं रही है, उस परम तत्व सत्ता में विलीन हो रही है। आप बच्चे थे, बड़े होते चले गए, रुके नहीं, फिर आप बच्चे से यंग हो गए, यंग से आप बूढ़े हो जाएंगे या हो गए होंगे, और बूढ़े हो करके आप मर जाएंगे। ये जो शरीर है, जो हमारा स्लीव है, स्लीव का मतलब कॉस्ट्यूम, हमने एक वस्त्र पहना, हम आत्मा है, हमने एक शरीर का वस्त्र धारण किया, इसे भी हम छोड़कर चले जाएंगे, जला दिया जाएगा ये शरीर, या मिट्टी में दबा दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाए। इस शरीर को आपके प्रियजन भी बचाते नहीं हैं, नष्ट कर देते हैं। आपके प्रियजन नष्ट नहीं करेंगे तो प्रकृति इसे नष्ट कर देगी, खराब हो जाएगी बॉडी। तो एडवेंचर का कार्ड कहता है कि आगे बढ़ जाएं, जीवन में आगे बढ़ना ही चाहिए, आगे बढ़ना ही है। फिर शुरुआत से बात करते हैं। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड कहता है कि हर बार आपका झुक जाना ही जरूरी नहीं है। कॉन्शियस का कार्ड कहता है होश में आ जाइए, अपने आप को उन चीजों में उतना ही इन्वॉल्व करिए जितना जरूरी है। ठीक है। लॉर्ड बुद्धा का कार्ड आया है, विराधु का नाम आपने सुना होगा, योगी हैं, संत हैं, मॉन्क हैं म्यांमार में। उन्होंने कहा कि अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा से बढ़कर कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आप पागल कुत्ते के साथ नहीं सो सकते। अगर पागल कुत्ता है तो आपको उसे मार देना पड़ेगा, आप उसके साथ अहिंसक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ अहिंसक नहीं है। तो यहाँ मैं हिंसा करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा किसी को तो ऐसा नहीं समझिएगा, सिर्फ ये कह रहा हूं कि सिचुएशन में हर बार आप ही कंप्रोमाइज करें, आप ही पिछड़ के झुक जाएं, ये करना आपको बंद करना होगा। रीबर्थ का कार्ड है, फिर क्रिएटर है। रीबर्थ कहता है कि आपको अपने में से ही अपने नए व्यक्तित्व को बाहर निकालना है, और क्रिएटर का कार्ड कहता है कि आपको उसी व्यक्तित्व को नया आयाम देना है, नई डिजाइन देनी है, नई रूपरेखा देनी है। क्योंकि जो पुराना व्यक्तित्व है वो तो कंप्रोमाइजिंग में फंसा पड़ा, उस कंप्रोमाइजिंगनेस से बाहर निकलिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। एडवेंचर का कार्ड कहता है पता नहीं है कि क्या होगा, एग्जैक्टली नहीं पता है, और बहुत अच्छा है नहीं पता, इस रिलेशन से निकल करके क्या करेंगे नहीं पता, एक्चुअली अच्छा है। क्यों अच्छा है? एडवेंचर का कार्ड कहता है कि अच्छा इसलिए है क्योंकि जब आप इससे बाहर निकलेंगे तो एक अज्ञात में छलांग सी लगाएंगे, अज्ञात, अननोन, अननोन में एक जंप, उस जंप के साथ आपका जीवन नए पल में शुरू हो जाएगा, और उस नए पल के हर पहलू, हर मोमेंट को आप अगर एंजॉय नहीं करते हैं तो आपके उस अज्ञात में जाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए उस ओर आगे बढ़िए, और सिर्फ आगे मत बढ़िए, अपने आप को लेकर आगे बढ़िए, खुद को पीछे छोड़कर नहीं कि उस रिलेशन में जिससे आप बाहर निकले उसके साथ अटैच हुए पड़े हैं कि अरे हाय वो चला गया, हाय वो चला गया, फिर तो बाहर ही नहीं निकलना। ठीक है, फिर निकलना नहीं। बाहर तभी निकलिए जब आप इस चीज के लिए प्रिपेयर हो कि अब मुझे निकल जाना है। भले वो आपके भाई बहन का रिश्ता हो, भले वो भाई भाई का रिश्ता हो, भले प्रेमी प्रेमिका या हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, आपके रिलेशन जिसके बारे में आप सोचकर ये वीडियो देख रहे हैं उसमें होप अब खत्म है, बचाने की जरूरत नहीं है खुद को। हालांकि ऑकवर्ड सिचुएशन में आपने बड़े बेहतरीन तरीके से बांध कर, सजा कर, संजो कर रखा है, लेकिन ये जो बांध कर, सजा कर, संजो कर रखा है इसे सिर्फ दीवार पर टांगा जा सकता है और किसी काम धाम का यह है नहीं। तो इसलिए मूव आउट करिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। लोगों के बिना भी जीवन बेहतर हो सकता है। आप किसी के साथ नहीं आए थे, अकेले आए थे ना, अकेले ही जाएंगे, लेके थोड़ी जाएंगे भाई बंधु सबको बोलो चलो भाई चलो मेरा टाइम खत्म तुम भी चलो, नहीं। तो अकेले थे, अकेले हैं, अकेले रहेंगे। रिलेशन तो यहीं बने, इस धरती पर जब आपने आंखें खोली तब बताया गया ये तुम्हारे फला हैं, ये तुम्हारे फला हैं, राइट। नीत्शे एक नाम है, एक फिलोसफर थे, उनका कहना था कि मैं तो कभी पैदा ही नहीं हुआ, ये तो मेरे घर वाले बताते हैं कि तुम पैदा हुए थे क्योंकि वो कहता मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो
कि मेरा जन्म हुआ, ये तो फैमिली वाले बताते हैं कि तुम पैदा हुए। तो हर चीज यहीं मिली है और फिर यहीं छूट जाएगी। जैसा मैंने एक बार एक स्टोरी सुनाई थी ना भगवान बुद्ध की, आज का प्रवचन यहीं समाप्त हुआ। जिन लोगों ने वो छोटी सी स्टोरी थी नहीं सुनी, उनको मैं बता दूं, और उसका पूरा जो मोरल है और पूरी डिस्क्रिप्शन है उसका लिंक, एक वीडियो मैंने पूरा बनाया था मेरे सेकंड चैनल पर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसको देख लीजिएगा। चूंकि बोल दिया है तो सुना देता हूँ, जो नए जुड़े हैं उनको भी शायद अच्छा लगेगा। एक बार भगवान बुद्ध एक सभागार में प्रवचन देने के लिए आए। जैसे ही आए, आसन पर बैठे, बुद्ध बोलने वाले थे, तभी सभागार यानी कि जो कम्युनिटी हॉल था उसकी खिड़की यानी विंडो पर एक छोटा सा पंछी, एक बर्ड आकर बैठ गया, चहचहाया, पंखों को फड़फड़ाया और उड़ गया, चला गया। बुद्ध ने उस खिड़की, उस विंडो की ओर से दृष्टि हटाई, सभी लोगों को देखा और बोले आज का प्रवचन यहीं खत्म होता है, और बुद्ध उठ के चले गए। उस वीडियो को देखिए, मैंने डिस्क्राइब किया है पूरी चीजों को। तो आपको भी समझना है कि आप किसी रिलेशन से बंधे नहीं हैं। बांधिए मत खुद को, अपना जीवन बचाइए, अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। फाइल नंबर 1 आपके लिए आज के रीडिंग को यहीं क्लोज करूंगा। आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 10 ऑफ द वॉन्ड्स का कार्ड चूज किया था, आपकी पाइल नंबर 2 है। और चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी लाइफ में जिस रिलेशन के बारे में आप आज के इस वीडियो को देख रहे हैं उस रिलेशन में होप है या नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैं किसी स्पेसिफिक रिलेशन के लिए इस वीडियो को नहीं बनाया हूं। मैंने बनाया है, आपके ऊपर छोड़ दिया है चीज़ों को, कि जिस रिलेशन के बारे में, वो रिलेशन आपकी फैमिली का हो सकता है, आपके लवर का हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, भाई भाई का हो सकता है, बहन बहन भाई बहन का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। जिस रिलेशन, दोस्त दोस्त का रिलेशन, जिस रिलेशन के बारे में आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसके बारे में आज ये चल रहा है। और चूंकि ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है तो ये जब भी आप इसको देख रहे हैं यहीं से ये रेजोनेट करेगी। तो चलिए पाइल नंबर 2 आपके लिए शुरू करते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है द चैरियट। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है एस ऑफ द कप्स। थर्ड नंबर पर आपके लिए आया है प्रिंस ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 9 ऑफ द कप्स। एंड लास्ट कार्ड इज फॉर यू, क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स। बढ़िया, 5 कार्ड आपके लिए आ चुके हैं मेरे पास। तो पाइल नंबर 2, जैसा कि आप जानते हैं कि आप इस रिलेशन को लेकर इस समय एक कैजुअल मोड में हैं, जिसके बारे में आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। इस रिलेशन में पैशन बहुत रहा है और अपना फायदा बहुत ज्यादा देखा गया है दूसरी साइड से, और अपनी पोजीशन को हमेशा स्ट्रांग करने और मजबूत करने की कोशिश की गई है। आपके बारे में सोचा नहीं गया। हालांकि आपने हर बार सर्वाइव करने की कोशिश की, हालांकि हर बार आपने इस चीज को बनाने की कोशिश करी, कई बार उनकी ओर से भी हुई, गलतियां आपकी और उनकी दोनों की तरफ से हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके रिलेशन में वोलाटाइलनेस बनी रही। वोलाटाइलनेस का मतलब अप्स एंड डाउन्स बने रहे। उस अप्स एंड डाउन्स के बावजूद आप इस समय एक ऐसी पोजीशन पर हैं जहां आप हैं तो कैजुअल, लेकिन थोड़ा अकेला पड़ गए हैं। इस रिलेशन में अकेले पड़ने के बावजूद होप अभी बनी है, ये मैं आपको पहले बता दूं। लेकिन ये जो होप बनी है ये एक दूसरे के फायदे की वजह से बनी है। गिव एंड टेक रिलेशन है ये, ठीक है। ये ऐसा रिलेशन नहीं है जो स्पिरिचुअल है, जो दिल से बन रहा है। नहीं नहीं नहीं, गलत 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 गलत। दिल विल का रिलेशन नहीं है। गिव एंड टेक, तुम मुझे क्या दोगे, मैं तुम्हें क्या दूं, और इसी के अकॉर्डिंग ये रिलेशनशिप आगे जाएगा। अगर इस रिलेशनशिप में आप स्पिरिचुअलिटी को या हम्बलनेस को या सेल्फिशनेस हटा करके नैतिकता या मोरल को इन्वॉल्व करते हैं तो इस रिलेशन में आपको बड़ी परेशानी होगी, जैसे कि कुछ परेशानियां पीछे आपने फेस करी थी। तो मोरल साइड कर दीजिए, ये देखिए कि उसका कितना फायदा है या मेरा, या सीधे सीधे देखिए कि इस रिलेशन से मेरा कितना फायदा है। अगर मेरा फायदा है मेरा फायदा नहीं है, लेट मी आउट। सीधी सी बात है, क्योंकि सामने वाला पर्सन बिल्कुल इसी मूड में है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सामने वाला इस मूड में है, प्रॉब्लम ये है कि सामने वाले का मूड चेंज नहीं हो रहा। वो इस मूड में है और रहेगा या रहेगी। इस रिलेशन में
चीजें रहें या ना रहें, अगर उसका फायदा है तो उसे रहना है, नहीं है तो उसे नहीं रहना। अच्छा, मजेदार चीज क्या है, सामने वाला पर्सन जो आपके है वो अपनी इमेज को बनाने में इतना ज्यादा परेशान है कि आपकी इमेज की परवाह नहीं है, आपके इमोशंस की परवाह नहीं है, और आप अपने आप को अगर इंप्रूव करने की या अपनी इमेज को बरकरार रखने या बनाए रखने की कोशिश करते हैं तो सामने वाले पर्सन की ओर से वो डिस्ट्रॉय भी होती चली जाती है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि आप पहली चीज तो गिव एंड टेक वाली पोजीशन को अख्तियार कर दें, और दूसरा अपनी ओर से हमेशा स्टार्ट करना, पहल करना थोड़ा सा कम करें। अगर आप देखिए, सिंपल सी बात है, जब रिलेशन ही गिव एंड टेक का बना है, आप अपना फायदा देख लीजिए, वो अपना देख लें, लेकिन हर बार पहल आप करें ये जरूरी भी नहीं है। कभी कभी वेट कर लें। क्यों? क्योंकि वेट करना बहुत फायदेमंद रहेगा, इसलिए रहेगा क्योंकि सामने वाले पर्सन को तब आपकी थोड़ी वैल्यू भी पता चलेगी। अभी क्या है, हर बार पहल आपकी ओर से हो जाती है तो उसे वैल्यू नहीं पता चलती। उसे लगता है कि ये तो हर बार पहल करते हैं, ये हर बार करेंगे, और इस बार जब आप पहल नहीं करेंगे तो इस रिलेशन की थोड़ी सी हकीकत उसकी समझ में आएगी। और गिव एंड टेक से अगर वो पीछे हटते हैं तो रिलेशन में, अब एक बार मैं इसको देख के बता दूं आपको, है ना, तब मैं ज़ेन कार्ड्स निकाल लूँ। अगर वो गिव एंड टेक से पीछे हट जाते हैं तो इस रिलेशन में कोई होप है या नहीं है भैया, तब इस रिलेशन में एक परिवर्तन आएगा। उस परिवर्तन के बाद ये रिलेशन रीडिफाइन किया जाएगा। वो परिवर्तन, ये द वर्ल्ड का कार्ड है, तो एक परिवर्तन दिखाता है, और परिवर्तन के बाद चीजें थोड़ी रीडिफाइन होंगी, लेकिन वो परिवर्तन आपके फेवर में होगा। तो अगर वो गिव एंड टेक से पीछे हट जाएं तो आपको वेट करना है। अब ये कार्ड कहता है कि वेट करिए। वेट क्यों करिए? क्योंकि चीजें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में तो आएंगी, लेकिन वो तभी आएंगी जब आप पेशेंस रख के वेट करेंगे, और पेशेंस रख के जब वेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला पर्सन पहले या पिछले मूड से हटकर नए मूड किस में गया। अब गिव एंड टेक की बजाय उसे क्या रखना है इस रिलेशनशिप में, तो वो जो जेनर उसका, वो जो सब्जेक्ट उसका होगा, उस सब्जेक्ट को जब तक आप कैच नहीं करते पेशेंस बनाए रखना है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। चलिए अब ओशो कार्ड्स निकालते हैं, ओशो ज़ेन कार्ड्स, और देखते हैं इसमें क्या गाइडेंस आपके लिए आती है। ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, मैं अगर कभी ड्राइड क्राफ्ट को हाथ में लेता हूँ तो बहुत बड़े कार्ड हैं और ये बहुत छोटे कार्ड हैं, तो वो हाथ थोड़ा सा एबनॉर्मल सा फील करने लगता है मेरा। अब लग रहा है बच्चों वाला कार्ड पकड़ लिया है। खैर, कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है द बर्डन। सेकंड कार्ड आपके लिए आया है वी आर द वर्ल्ड। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर, 2 कार्ड हाथ में आ गए, तो इन दोनों को ही मैं नल इनवाइट कर दूंगा। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है न्यू विजन। कार्ड नंबर 4, जो लोग पहली बार देख रहे हैं रीडिंग या मेरे साथ पहली बार जुड़े उनको बता दूं, 2 कार्ड्स के हाथ में आने का मतलब होता है उन दोनों को नहीं आना था, पहले वाले को नहीं आना था तो बगल वाला भी आ गया, दैट मीन्स दोनों नल इनवाइट हुए। नंबर 4 आपके लिए है प्लेफुलनेस, एंड कार्ड नंबर 5 आपके लिए अपीयर हुआ है पार्टिसिपेशन। देखिए, पार्टिसिपेशन का कार्ड लास्ट में आया है, ठीक है। अब पार्टिसिपेशन की सिंपल मीनिंग क्या होती है? दोनों का बराबर योगदान। टैरो कार्ड्स आर टू स्मार्ट, है ना। चलिए, तो जब तक रिलेशन में दोनों की बराबर भूमिका नहीं होगी मजा नहीं आएगा। इस रिलेशन में आपको अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में नहीं फंसाना है जहां पर आप अपने आप को फंसा हुआ, दबा हुआ, जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे पाए, वहां पर आपको नहीं रखना है, पहली चीज। लेकिन आपको परिवर्तन के लिए खुद को तैयार करना है, एक नई दृष्टि के तौर पर अपने आप को इस्तेमाल करना है। नई दृष्टि मतलब न्यू विजन। न्यू विजन का कार्ड भी है जो कहता है न्यू विजन, एग्जैक्टली यही कहता है न्यू विजन के लिए रेडी हो जाइए, बी रेडी, बी प्रिपेयर। इफ यू आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर फॉर न्यू विजन, योर विजन विल बी वैनिश्ड, हट जाएगी, आपकी दृष्टि हट जाएगी, और जब दृष्टि हटेगी तो आंखों पे पड़ जाएगा पर्दा। समझते हैं ना, एक कहावत होती है, कहते हैं आंखों पे पर्दा पड़ गया, सामने तो दिखाई नहीं दे रहा है, इसको यूज किया जा रहा है, इसको मिसयूज किया जा रहा है, और इस बुद्धू को नजर ही नहीं आ रहा कि ये मिसयूज होती जा रही है या होता जा रहा है। तो न्यू विजन कहता है कि नई दृष्टि की जरूरत है, नहीं तो गए काम से। बट सीरियस नहीं होना है, बिल्कुल जॉलीनेस बनाए रखना है, अपने आप को इस तरह से इन्वॉल्व करना है कि इन चीजों से आपको फर्क नहीं पड़ता। लाइफ
जैसी चल रही है उसमें एंजॉय करिए, लाइफ जो आपको दे रही है उसमें इन्वॉल्व होइए। इस रिलेशन में चीजें अच्छी होती हैं, वेल एंड गुड, चीजें बुरी होती हैं, वेल एंड गुड, एग्जैक्टली वेल एंड गुड। वेल एंड गुड किस लिए? क्योंकि अगर चीजें बुरी हो रही हैं तो सिर्फ आपके लिए नहीं हो रही हैं, सामने वाले के लिए भी हो रही हैं। हर चीज आपको नुकसान नहीं देती है। अगर रिलेशन में गर्माहट की जगह ठंडापन आता है तो सामने वाले के रिलेशन में भी तो ठंडापन आया। अगर इस रिलेशन से पीछे हटने पर आपको नुकसान है तो सामने वाले को भी है। अगर सामने वाला पर्सन पीछे हटने को तैयार है तो आप अपने आप को बिल्कुल वहां से हटा लें, लेकिन इस रिलेशन में खुद को बनाए रखने की कोशिश करें, क्योंकि ये रिलेशन गिव एंड टेक का ही है। सिर्फ इतना ही बताया इन्होंने और कुछ नहीं। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करता हूँ। आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। 10 ऑफ द पेंटिकल्स आपने चूज किया था और अब आपके लिए रीडिंग शुरू करूंगा और देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड से आता है कि आप जिस रिलेशनशिप के बारे में आज के इस वीडियो को देख रहे हैं उस रिलेशनशिप में होप है या नहीं है, कुछ उम्मीद बाकी है या उम्मीदें आपको छोड़ देनी चाहिए। तो मैं यहाँ बता दूं कि किसी भी रिलेशनशिप के बारे में आप देख रहे हैं, लवर, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, भाई भाई, बहन बहन, जो भी रिलेशनशिप है, फ्रेंड फ्रेंड, उन सभी पर ये रेजोनेट होगा। जिस रिलेशन के बारे में आप सोच रहे हैं उसी पर ये आपका रेजोनेट होगा। चलिए, पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है मेरे पास, 3 ऑफ द स्वॉर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए आया हुआ है द चैरियट। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द टावर। नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है प्रिंसेस ऑफ द पेंटिकल्स। और लास्ट कार्ड आपके लिए आया हुआ है क्वीन ऑफ द कप्स। तो आपके लिए 5 कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं। पाइल नंबर 3, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके रिलेशन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव बने रहे। ये उतार चढ़ाव इतने ज्यादा बने रहे कि आपने इस रिलेशनशिप को बहुत बार बचाने की कोशिश करी और बहुत बार ये रिलेशनशिप खत्म होते होते तक चला गया। इस रिलेशनशिप को लेकर के आपने कई बार अपने डिसीजंस को चेंज किया, कई बार अपने मूड को चेंज किया, कई बार आपने कंप्रोमाइज किया, कई बार बहुत कुछ किया और वर्तमान में आप इस रिलेशनशिप में जो कंडीशन बनी है उस कंडीशन में स्वार्थ सबसे ऊपर आ गया है। हालांकि थोड़ा स्वार्थ आपका भी अब आ गया है, क्योंकि सामने वाले पर्सन के अकॉर्डिंग ही हमारे मूड में चेंजेस आते रहते हैं। शुरुआत भी इस रिलेशनशिप की स्वार्थ से थी, हालांकि उस समय ऐसा नहीं लगा। उस समय ऐसा नहीं लगा कि आपके और इस रिलेशनशिप के बीच में स्वार्थ आ चुका है, लेकिन स्वार्थ तो था और मल्टीपल टाइम यूज होने के बाद भी आप इस चीज को अभी स्वीकार नहीं कर पा रहे कि इस रिलेशन में स्वार्थ और सिर्फ स्वार्थ ही हावी था। स्वार्थ का मतलब सिर्फ अपना फायदा। रिलेशन का मतलब क्या होता है? मैं हमेशा कहता हूं स्वार्थी रहिए। स्वार्थी रहने का मतलब अपना फायदा देखिए और जीवन में आगे बढ़िए, दूसरों के बारे में मत सोचिए। लेकिन जब आप किसी रिलेशन में होते हैं तो आपको दूसरे की फीलिंग्स का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन स्वार्थ का यह मतलब नहीं है कि आप दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। स्वार्थ का मतलब, देखिए, मैं जो स्वार्थ कहता हूं उसका मतलब है अपना फायदा देखें और दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन जब आप रिलेशनशिप में स्वार्थी हो जाते हैं, स्वार्थी जीवन में होइए, स्वार्थी अपने कैरियर में होइए, लेकिन रिलेशनशिप में जब आप स्वार्थी हो जाएं या कोई पर्सन आपके साथ स्वार्थी हो जाए और सिर्फ अपना फायदा देखे और आपका नुकसान होना शुरू हो जाए, तब मामला गड़बड़ होता है। अगर रिलेशनशिप में बेनिफिट है तो दोनों को हो जाना चाहिए, लेकिन वो अपना बेनिफिट लेके निकलने के चक्कर में है, कभी कभी आप भी अपने निकलने के चक्कर में है, तो ये चीज दोनों के लिए प्रॉब्लम और डिस्टर्बेंस दोनों कर रही है। इस रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है उसमें बहुत होप बची हुई है, अभी भी होप है। आपको लगा होगा ना कहूंगा, लेकिन मैं तो वही कहूंगा जो कार्ड्स कहेंगे। बट इस होप में आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, वेट करने की जरूरत है, एकदम शांत, स्थिर या स्थिर प्रज्ञ होने की जरूरत है। मीन्स स्टेबिलिटी की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है। अगर इस रिलेशनशिप को आप हटना नहीं चाहते, इससे बचाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, तो आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। लेकिन जो पेशेंस है वो अपनी साइड से रखना है। क्लोज हो जाइए या कूल हो जाइए अपनी साइड से।
ताकि दूसरे पर्सन को ये फील होना शुरू हो कि अब आपकी ओर से थोड़ा सा ठंडा रिस्पॉन्स आ रहा है। हालांकि आपकी ओर से किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, कोई बिचिंग नहीं है, कोई चुगली नहीं है, किसी थर्ड पर्सन से आप इस रिलेशन के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं कहते, लेकिन आपकी ओर से अब चीजें इस तरह से हो गई हैं कि सिचुएशन दोनों तरफ से बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। आप इस मोड में जब आएंगे तो इस रिलेशनशिप में अभी होप है, लेकिन इस रिलेशनशिप में जो होप है उस होप में भी ये भी इंक्लूडेड आ रहा है कि आपको अपने मन में, अपने माइंड में जो भी रूखापन या रूडनेस जैसी चीजें हल्की फुल्की भी सही आपको आ रही हैं, फील हो रही हैं, उसे अपने पार्टनर को या अपने रिलेटिव को बिल्कुल फील ना होने दें। उसके लिए आप बिल्कुल शांत, नॉर्मल और सहृदयी बने रहें, क्योंकि अगर आप इस रिलेशन में नॉर्मल बने रहते हैं तो ही आपके लिए फायदा है। इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज्यादा इन्वॉल्व और डिटैच होने दोनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वार्थ चल रहा है ना, उसका फायदा आपका फायदा दोनों का, तो अपने फायदे को तोड़ भी नहीं देना है, भागना भी नहीं है। लेकिन इस रिलेशनशिप में क्या स्वार्थ से हटकर आगे भी कुछ पॉसिबिलिटीज हैं? यहाँ पर कार्ड तो कहता है कि हाँ है, लेकिन अब इस चीज को मैं ओशो ज़ेन कार्ड से भी देखने की कोशिश करता हूँ कि ओशो के कार्ड्स इसमें क्या कहते हैं। नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है द ड्रीम। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड आया है इंटेंसिटी। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है द क्रिएटर। कार्ड नंबर 4 आपके लिए आया है रिसेप्टिविटी। और लास्ट में आपके लिए जो 5वां कार्ड आया है ये है वी आर द वर्ल्ड। तो 5 कार्ड आपके लिए ओशो ज़ेन टैरो कार्ड से आ चुके। तो पाइल नंबर 3, आप इस रिलेशन को लेकर किसी तरह के अनप्लीजेंट वे में या किसी तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होप में ना रहें। मतलब नॉर्मल होप रखें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होप ना रखें। रिलेशन में समस्या इस समय जो स्वार्थ वाली बनी है, इसमें अपनी अपनी तरफ चीजें खींची जा रही हैं और हर पर्सन, यहाँ तक कि आप भी डोर को अपनी ओर खींचने को बाध्य हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सामने से यही हो रहा है, तो आप कर सकते हैं कुछ नहीं, और जब कुछ कर नहीं पाएंगे तो वही करना होता है कभी कभी जो सामने वाला पर्सन कर रहा है। तो एक तरह के से आप रिप्लिका कर रहे हैं, बट अपने आप को आप अगर मोटिवली कॉन्सेंट्रेट करते हैं, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन में, थोड़ा सा क्रिटिकल हो रहा है, मैं इजी करूं लैंग्वेज, अगर इस रिलेशन में आप फ्यूचर में अपने आप को इस चीज के लिए पॉइंट आउट करते हैं कि आप ही इस रिलेशन में इन्वॉल्व होते नहीं रहेंगे और थोड़ा सा अपनी ओर से ढीला देंगे, ढील देंगे, ढील देना मतलब होता है थोड़ा सा छोड़ना रस्सी को, थोड़ा सा छोड़ेंगे चीजों को, तो इस रिलेशन में चीजें एक अलग मोड में आनी शुरू होंगी। वो अलग मोड क्या है? एक स्पिरिचुअलिटी भी क्रिएट हो सकती है, आपके बीच की बॉन्डिंग एक अच्छी बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन उस कन्वर्जन के लिए ग्राह्यता बहुत जरूरी है, एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। उसके बिहेवियर को आप और आपके बिहेवियर को वो इक्वल एक्सेप्ट करें। इसमें कुछ बचाना नहीं है। मीन्स सामने वाला पर्सन, आपका पार्टनर या आपका रिलेटिव या आपके जो भी रिश्तेदार हैं, वो जैसे हैं, अच्छे या बुरे, आप उन्हें स्वीकार करें, और बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही आप जैसे हैं, अच्छे या बुरे, अगर वो स्वीकार करते हैं तो फ्यूचर में ये रिलेशनशिप बेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये स्वीकारोक्ति नहीं होती, ये एक्सेप्टेंस की भावना नहीं होती, तो इस रिलेशनशिप में होप नहीं है। फिर इस रिलेशनशिप में आप रहेंगे तो हट नहीं रहे फिर भी, लेकिन एक दूसरे के प्रति भाव नहीं रह जाएगा, एक दूसरे के प्रति वो वाली फीलिंग नहीं रह जाएगी जो इस रिलेशन की शुरुआत में थोड़ी सी उसको कहेंगे दिखावे वाली थी, बट थी तो सही। तो उस दिखावे वाली फीलिंग को आपको वापस लाने की जरूरत है, जो दिखावा ना हो, सच्चाई में हो, बट उस सच्चाई के लिए ग्रहण करना, एक्सेप्ट करना, चीज़ों को स्वीकार करना, आत्मसात करना बहुत जरूरी है। लेकिन आत्मसात करने की टेंडेंसी अगर आप लेते हैं, चीज़ों को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं, तो आप खुद को दो राहें पर पाएंगे। पहला रास्ता है अनकंडीशनल बिलीव का या अनकंडीशनल ट्रस्ट का, और दूसरा है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का। आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाले मार्ग पे जाना है, अनकंडीशनल ट्रस्ट की ओर बिल्कुल भी नहीं मुड़ना है, क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्शन और डिस्ट्रॉयनेस की ओर भेज देगी, तो वहां नहीं जाना है।
इस रिलेशन को लेके पहले भी आप काफ़ी परेशान और तंग हो चुके हैं। इस रिलेशन में सामने वाले पर्सन की ओर से आपके लिए प्रोटेक्शन की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, और जब उसकी प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलती और आप इस रिलेशन में खुद को अलग थलग और अकेला पाते हैं, तो एक दुख, एक भय, एक डर आपको फील होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उस दुख और उस भय की वजह से डिसीजंस अक्सर गलत होते हैं। एक सीरियल है गेम ऑफ थ्रोन्स, उसमें एक डायलॉग था कि समटाइम्स फियर मेक पीपल डू अनफॉर्चुनेट थिंग्स एंड समटाइम्स एंगर मेक पीपल डू अनफॉर्चुनेट थिंग्स। और फिर आर्या स्टार्क कहती है कि आई विल गो विद एंगर, मैं गुस्से के साथ जाऊंगी, फियर के साथ नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि फियर, डर, अनफॉर्चुनेट, अजीबोगरीब डिसीजन लेने पर मजबूर करता है, और बिल्कुल ऐसे ही गुस्सा भी अजीबोगरीब डिसीजन लेने पर मजबूर करता है। तो वो कहती है मैं गुस्से के साथ जाऊंगी। क्यों? क्योंकि डर के साथ जाना मेरे उस डर को और बढ़ाएगा। समझ रहे हैं? डर के अगर आपने कोई डिसीजन लिया, इस रिलेशन को रिवाइव करने, बचाने, संभालने की कोशिश करी, और वो भी डर के मारे करी कि हाय राम कहीं छूट ना जाए ये रिलेशन, टूट ना जाए ये रिलेशन, तो वो डर और बढ़ेगा। और अगर गुस्से में आपने कोई डिसीजन लिया कि मुझे इस रिलेशन में गुस्से में ही सही बने रहना है, तो आप डरेंगे नहीं, फिर आप कमांड लेने की कोशिश करेंगे। और अगर गुस्से में आप इस रिलेशन से हटते हैं, तो अपने रिलेशन पे, हम अपने डिसीजन पे हमेशा प्राउड करेंगे। ये चीज़ें थोड़ी बारीक हैं। पाइल नंबर 3, मुझे पता है आपके लिए जो ये रीडिंग है ये थोड़ी क्रिटिकल थी, ये साइकिक भी थी, और साइकिक रीडिंग थोड़ी सी क्रिटिकल होती है। शब्द इतने कठिन होते हैं कार्ड्स के जब हमें मिलने शुरू होते हैं कि उनको ईजी करना मुश्किल होता है। आपने फील किया होगा, थोड़ा सा मुश्किल मुझे भी पेश आई थी, बट चूंकि इतना एक्सपीरियंस रहा है तो थोड़ा आसान भी हो जाता है मेरे लिए। बट फिर भी उम्मीद है आप चीज़ों को समझ गए होंगे, और अगर कहीं कुछ मिस हुआ है तो इस रीडिंग को फिर से सुन लीजिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, पाइल नंबर 3, आपके आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करूंगा। आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ साथ अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब कराइए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। बाय बाय।